नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे टिकट पर टकराव। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की यदि बात की जाए तो जो कुछ भी चल रहा है वो देखिए कि क्या है। उनकी कोशिश है कि निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर विधानसभा चुनाव 2023 की राह को आसान बनाया जा सके। एमपी कांग्रेस जहां अपने संगठन को मजबूत करने के साथ छत्रपों को एकजुट करने की कवायद में है, तो वहीं निकाय में चुनाव में टिकट को लेकर सिर्फ टव्वल शुरू हो गया है। कांग्रेस में पार्षद से लेकर महापौर तक के दावेदार जो है वो आमने सामने हैं। टिकट को लेकर दो दो हाथ करने पर भी आमादा हैं। पहले ग्वालियर और अब भोपाल। पहले ग्वालियर में विधायक और जिला अध्यक्ष पत्नी को टिकट दिलाने के लिए झगड़े पर उतर आए और वहीं भोपाल में पार्षद पद के दावेदारों में जमकर जूतम पैजार हुई है। मामला गाली गलौज से होता हुआ हाथापाई तक जा पहुंचा। अब जहां कांग्रेस की इस सिर्फ टव्वल पर भाजपा तंज कस रही है, तो वहीं पीसी शर्मा इसे कांग्रेस के टिकट का क्रेज बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब जो आरोप कांग्रेस पर भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस का असली चेहरा है, परंपरा है, संस्कृति है, चुनाव से पहले की नेट प्रैक्टिस है। उसका क्या? सवाल ये भी है कि क्या पीसीसी चीफ कमलनाथ इस मसले को शांति से सुलझा पाएंगे या चुनाव से पहले बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा देखते रहे हैं कि कांग्रेस में जूतम पैजार होती है और अभी भी जूतम पैजार हो ही रही है और अभी तो और होगी। जब मैंडेट जारी होंगे तो कोई मैंडेट फाड़ देगा, कोई किसी को मैंडेट जारी हो जाएगा तो देगा ही नहीं। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी रहती है और अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी है। अलग अलग धड़ों के उनके अपने नेता है और जिस धड़ को टिकट मिलता है दूसरा धड़ उस टिकट को रोकने की कोशिश करता है। अगर मैंडेट मिल जाता है तो फाड़ने की कोशिश करते हैं। पिछले बार भी कई मैंडेट फाड़े गए थे, कई जगह मारपीट हुई थी। तो ये तो कांग्रेस का कोई कैडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं है। इसमें नया क्या है और इसमें खबर क्या है? बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। क्रेज है इस समय कांग्रेस के टिकट पर। लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए, मैं जीत के आऊंगा। कांग्रेस का क्रेज है। इनके यहाँ हो जाए इस तरह का, इनके यहाँ क्रेज है क्या? सर मारपीट है, क्रेज है, टिकट चाहिए, जीतने का वो है। मालूम है लहर चल रही कांग्रेस की, तो होता है जहाँ पे लहर चले, इसलिए मारपीट हो रही। इसलिए वो कह रहे हैं कि टिकट मुझे चाहिए। टिकट लेने की लड़ाई है। यह दुखद है और वहाँ जो मौजूद पर्यवेक्षक थे वो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर हम कुछ कहते हैं। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने लगभग सारे प्रत्याशी तय कर लिए हैं, उन पर अंतिम मोहर लगना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद नहीं होगी उससे अधिक टक्कर हम देंगे। एक तरफ मुद्दों की बात होती है, एक तरफ तैयारियों की बात होती है और एक तरफ वो बात भी आ गई जो हमें लग रहा था और उस पर हम चर्चा भी कर रहे थे। क्योंकि अक्सर जब निकाय चुनाव की चर्चा में बैठते हैं तो एक सवाल, जब ये खबर आई थी कि 9 जून को बड़ी बैठक होनी है, बैठेंगे कमलनाथ के साथ तमाम लोग और लगभग प्रत्याशियों के नाम भी तय हैं, कुछ ऐलान हो सकता है। उस बीच ये भी लग रहा था कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा 9 तारीख का, उसके पहले हाथापाई ना हो जाए, और वो हो ही गया। मतलब कहते हैं ना, जिसका डर था वही हुआ। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी को तो एक मौका मिला तंज कसने का, तो उन्होंने कहा ये नेट प्रैक्टिस है। अब ये नेट प्रैक्टिस है या पीसी शर्मा के अकॉर्डिंग चलूं तो वाकई में ये क्रेज है दावेदारी का या टिकट के लिए जो भी जोर आजमाइश थी, मतलब सिर्फ टव्वल भी हो गई, जमकर जूतम पैजार भी हो रही है। तो आखिरकार ये क्यों? इस वक्त मुझे लगता है तैयारी और मुद्दों की बात होनी चाहिए, पर वही सब हुआ जिसका डर था। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिनव जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि पूरा मामला जो है निकलकर कांग्रेस की तरफ से आया है। देखिए, किसका नाम है किसका नहीं है वो धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन ये एक, मुझे लगता है ना, एक सबूत के तौर पर या क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने भी देखे, जो चीजें आई निकलकर सामने, ये क्या क्या हो क्या जाता है कांग्रेस को एकदम से? देखिए, इसमें 3 बातें हैं।
पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से जिलाध्यक्ष अस्वस्थ हुए हैं भोपाल से लेकर होशंगाबाद तक, तो मुझे लगता है उनके यहाँ कोई क्रेज़ नहीं है। रही बात हमारे पीसी शर्मा जी ने जिस तरीके से बोला है क्रेज़ है, तो आप ये समझ सकते हैं एक छोटे से वार्ड की मीटिंग हर जिले में हो रही है। ये लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, तो मेरे को लगता है जहाँ पर मीटिंग हो रही होगी वहाँ पे 1000 लोग कांग्रेस के मौजूद थे, और आप समझ सकते हैं किस तरीके से दावेदारी करने आ रहे थे। होता है कई बार कई असामाजिक तत्व मीटिंग में भी आ जाते हैं और कुछ आपसी मनमुटाव के कारण कुछ धक्का मुक्की भी हो जाती है, तो ये एक कई जगह पे होता है। हमारी कांग्रेस पार्टी में इस तरीके से पहले भी देखने को मिला है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है और इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी मुद्दे होने चाहिए बिजली के, अभी मुद्दे होने चाहिए पानी के, अभी मुद्दा होना चाहिए सड़क का, अभी रोजगार का। इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इन चीज़ों को मुद्दा बनाना चाह रही है तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। तो मैं तो इस चीज़ को एक नॉर्मल प्रक्रिया, मतलब कांग्रेस का क्रेज है, कांग्रेस में लोग टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस को जीतने की उम्मीद ज्यादा है, इसलिए भीड़ ज्यादा हो रही है एक वार्ड की मीटिंग में, एक छोटे से वार्ड की। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस कितनी मजबूती से अपना नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव लड़ेगी। ठीक है गीत जी, नेट प्रैक्टिस कह रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तो होता रहता है, कुछ नया नहीं था। अभिनव जी कह रहे हैं हाँ कई बार हो जाता है, कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं, या एक वार्ड की मीटिंग थी तो उस दौरान बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आ भी जाते हैं, या हो सकता है क्रिएट किया गया हो। जो कुछ भी था हुआ तो कांग्रेस के उसमें हुआ, इसलिए कांग्रेस की बात निकली है। क्या कहेंगे? मेरे आदरणीय मित्र अभिनव जी, ये बता दें कि ये जो नाम आया है नासिर फैन, तो ये जो नासिर खान है, इनके जो क्लब बने हुए हैं और इनके जो नेताओं के नाम आ रहे हैं, ये क्या इनकी पार्टी के नेता नहीं है क्या? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। या इनको नासिर फैन, नासिर खान कोई भी मैं एक मिनट, मैं आपके सामने बिल्कुल बीच में नहीं बोला था। मेरा आग्रह है अभिनव जी कि मेरी बात को भी आने दीजिए। आपकी बात जब आप रखेंगे तो मैं आपको पूरा समय दूंगा, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मर्यादा भी रहेगी और चैनल को देखने वाले भी आपको भी सुन पाएंगे और मुझे भी सुन पाएंगे। कृपया बीच में ना बोले, अपने समय पर बोले। राखी जी थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, आपसे भी याद रहे। आधे मिनट तो आपने यही सब बोलने में लगा दी। ठीक है चलिए कंटिन्यू प्लीज। राखी जी आपका संरक्षण चाहूंगा। देखिए कांग्रेस बदतमीजी करेगी तो मेरे संरक्षण की क्या बात है गीत जी? देखिए बहुत सीधी सी बात है, आप सब सम्मानीय हैं, सब समझदार हैं, मैं इंटरप्ट बहुत कम करती हूँ, हो जाता है कई बार। अब समझ सकते हैं आप, पीड़ा दर्द चल रहा है, चुनावी समय है, ठीक है कोई बात नहीं बोलेंगे, कंटिन्यू आप करिए। देखिए कांग्रेस जो है, आपने भी स्वयं तंज के मजे ले लिए कि यहाँ पीड़ा का समय नहीं होता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या लड़ाई नहीं होती, मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं कह रही हूँ, प्लीज देखिए मैं कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, मैं एक के लिए नहीं कह रही, ये होता है, कभी किसी पे आती है, कभी किसी पे आती है। मैं आपकी भावना को समझता हूँ, आप जो है सभी के लिए कह रहे थे, ठीक है मैं आपकी भावना को समझता हूँ, जनता भी समझदार है। लेकिन देखिए क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का ये आचरण नया नहीं है। यहाँ तो जूते चप्पल गाली गलौज ये कांग्रेस का आचरण रहा है, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारों के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए लड़ते आए। यहाँ पर दो अंतर है। देखिए ये जो है गांधी परिवार जो है वही इनके लिए पार्टी है, वहां से जो निर्देश करवा लाता है, वैसे ही यहाँ पर कमलनाथ जी की चापलूसी करो, चाटुकारिता करो, दिग्विजय सिंह जी के आगे पीछे घूमो, तो यही यहाँ पर जो है आपको बढ़ने का कारण होता है। आपकी योग्यता पे नहीं बढ़ सकते आप कांग्रेस में, क्योंकि आज के टाइम में जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है वो भाजपा की तरफ है। क्यों है वो? क्योंकि देश का विकास चाहता है। भाजपा जो है इतना बड़ा परिवार है, ये अपने आप का एक ढिंडोरा पीटते थे कि विश्व की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी। भाई साहब आज निंदनीय है कि आपकी जो है सबसे पुरानी पार्टी एक परिवार के युवराज को लॉन्च करने के चक्कर में खत्म होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। और वो युवराज आपके ऐसे हैं, युवरानी आपकी ऐसी है कि वो ऐसा रॉकेट है कि आप ही के सर पे बार बार गिरता है मगर लॉन्च नहीं हो पा रहे वो, और उनको लॉन्च करने के चक्कर में पार्टी समाप्त हो रही है। ये आपके दिग्विजय सिंह ने स्वयं कहा था। अभी आपने एक जो सदस्यता अभियान चलाया था जिसमें आप 10 लाख लोग नहीं जोड़ पाए साहब। आप तो 50 लाख लोगों की बात कर रहे थे, 10 लाख भी फर्जी आंकड़े हैं कि असली हैं आप जाने। ये तो मैं आपके नेताओं की बात बता रहा हूँ। तो कांग्रेस का आचरण है, कांग्रेस क्या करती है, लेकिन इनके जो बिजली पानी सड़क के जो मुद्दे हैं तो भाजपा ने खत्म कर दी। सड़क जो है यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की सड़कें देखें तो सही निकल के, किस तरफ आप जाना चाहेंगे उस तरफ चले जाइए। यहाँ तक कि बिजली की बात करें कोई समस्या नहीं है साहब, हमने कृषि को लाभ का धंधा बना दिया। अब तो हम बेरोजगारी को यहाँ पर खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार है, यहाँ बिंटाधार जी की सरकार नहीं है, ना ये बेरोजगारों का भत्ता खाने वाली सरकार है जो 4-4 हजार रुपए का घोषणा देकर गायब हो गए थे और अल्पमत की सरकार चला रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये कृषकों के ना पैसों से हमने आईफा करवाए, ना उन्हें बेवकूफ बनाया, बल्कि कोरोना के काल में 27
करोड़ रुपए का 27,000 करोड़ रुपए का जो है वो जो बचा हुआ कर्ज माफी का जो पैसा था, जिसको डिजिटल इंडिया के माध्यम से, जिसके ऊपर इनके राहुल गांधी मजाक करते थे, उसके माध्यम से हमने जनता के खाते में पहुंचाया। ठीक अब है। देखिए कांग्रेस के पास जो है मुद्दे क्या होने चाहिए, इनके पास मुद्दे होने चाहिए कि साहब हम विकास करेंगे, लेकिन ये विकास कहाँ करेंगे, तो अपने विकासों में लगे हों और इनके पास नेता भी नहीं बचे, नियत भी नहीं बची, कार्यक्रम भी नहीं बचे, कार्य प्रणाली भी नहीं बची है। तो इसके लिए इनको स्वयं को चिंता करनी चाहिए। लेकिन जनता के बीच में मेरा ये मानना है कि पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, ना ये पक्ष में अच्छा काम कर पाए जब रहे 15 महीने, ना ये विपक्ष में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कम से कम जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए कि साहब क्योंकि एक पुरानी पार्टी है, इस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो राजनीति को लोग जो है गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक यहाँ है। पर मारापीटी, गुंडागर्दी, अब देखिए ये गुंडागर्दी का आचरण, राखी जी 10 सेकंड और लूंगा, जल्दी से। गुंडागर्दी का जो आचरण है ये देश को किस तरह से पीछे करने की बात करते हैं। यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी के मन की बात जान लीजिए या आप कमलनाथ जी के मन की बात जान लीजिए, सिर्फ सार्वजनिक रूप से वो लोग बोलते हैं कि साहब हमें ईवीएम से बड़ी दिक्कत है। अरे आपके राजीव गांधी जी तो कंप्यूटर लेके आए थे, आप ऐसी बात बोलते हैं, तो क्यों पीछे धकेल रहे हो? क्योंकि साहब वहां पर हम जो है इसी प्रकार से गुंडागर्दी करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे और अपने लोगों को जितवाएंगे, क्योंकि वहां पर बूथ कैप्चरिंग करके हम फर्जी वोट डलवाएंगे, जैसे आप डलवाते आते थे पहले 70 सालों में, यही आपने किया है। तो ये जो है आपका आचरण जनता के सामने कम से कम गुंडागर्दी का नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी छवि को भी खराब करता है और हम तो चाहेंगे विपक्ष मजबूत हो। इसलिए मेरी तो जो है कांग्रेस के नेताओं से राय है, भले ही अभिनव जी की जो है वो मजबूरी होगी अपनी पार्टी की पक्ष को रखना, और भले ही अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इनकी पार्टी की जो नियत है सबने देखी है कि क्या नियत है, और जूते चप्पल चलना इनके कांग्रेस कार्यालय में चले हैं साहब, और इन्होंने अपमान ठीक है। किसका नहीं गीत किया। जी चलिए पता नहीं, वापस आपको आती हूँ। धीरे धीरे कांग्रेस चलिए। कार्यालय में नहीं चले हैं। आपको पूरी जानकारी नहीं है। पहले जानकारी लेके आई है कि आपको एक तो नासिर फैन गलत पता है, कौन आया था, आप कह रहे हैं कांग्रेस कार्यालय है, आपको कोई जानकारी नहीं। गीत धीर जी आपने बिल्कुल धारा प्रवाह, आपको जो सिखाया जाता है कि हमें कांग्रेस की बुराई करनी है, हमें कमलनाथ जी की बुराई करनी है, हमें दिग्विजय सिंह जी की बुराई करनी है, बस आप उसी में करने में लगे हो। अभिनव भाई ये अच्छा चलो आपका टर्न हो गया। अभी मैं अपनी ठीक है, बात एक मिनट चलिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, उनका पक्ष आ जाए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आया है, देखिए ये होगा, इलेक्शन है, ये होगा, जब वोट डल रहे होते हैं तब भी मारा पिटी हो जाती है, पता नहीं हमने क्या क्या देखा है। लेकिन हाँ, एक जो बात हमेशा कहते आए हैं, या हम पहले से ये चर्चा कर भी रहे थे कि जैसे जैसे टिकट्स, अभी तो चलिए ऐलान नहीं हुआ, जब ये चीजें होंगी तब पता नहीं क्या होगा। तो ये जो एक विरोध की बात बार बार आती है, विरोध दर्ज कराना अधिकार है, मुझे लगता है जो लड़ता है पार्टी के लिए, काम करता है, उसका अधिकार है लड़ने का। लेकिन इस तरह से मत करिए कि मुद्दा मिल जाए किसी और को भी बोलने के लिए, और वो जो हमेशा कहते हैं ना गुटबाजी है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जूतम पैजार हो जाती है, मुझे लगता है इसको सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सारी बैठ के ऐसे बंद कमरे में होती हैं, तो ये बाहर नहीं आता, होता झगड़ा वहां भी होगा, देखिए आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, बट कांग्रेस के साथ परेशानी है। जी 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 राखी जी, आपने डिबेट को सही जगह ले जाने का प्रश्न मुझसे पूछा है। देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चुनाव से पहले उसके जो टिकट के उम्मीदवार होते हैं वो पार्टी हाईकमान या अपने डायरेक्ट जो चीफ होते हैं उनके सामने पूरी ताकत हर पार्टी में दिखाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, आप कोई वैसा आउटफिट नहीं है, तो आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। हालांकि ये चीज ठीक सही है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में, मैं कई बार आपके चैनल पे भी बोल चुका हूं ये चीज, कि डिसिप्लिन की कमी देखी जा रही है। उसके पीछे सीधा कारण है कि जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप का अपने कार्यकर्ता पर कंट्रोल कम हो रहा है। इसके दूसरा एक कारण और भी होता है राखी जी, वो भी मैं आज आपको बता देता हूं कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों को अगर हम एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि अपोजिशन पार्टी में एक ऊपरी जो लीडरशिप होती है उसका भय कम दिखता है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। लेकिन सत्ताधारी दल में एक तो इस कारण से डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि वो जानते हैं कि अगर आज हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो कल हमको सत्ता का लाभ से शायद वंचित हो जाए। लेकिन इसके साथ भी एक बात पक्की है कि हर पार्टी में, भाजपा में भी अंदर अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन वहां एक सच्चाई है कि वहां डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलते हैं। बड़े बड़े लीडर्स में भी आपने देखा होगा, लेकिन बाहर चीज नहीं आती, अंदर आती है, रायशुमारी होती है, और रायशुमारी के बाद कोई चीज निकल कर आती है। लेकिन कांग्रेस का तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस में टिकट मांगने में हमेशा से ताकत लगाई जाती है। हालांकि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी कितनी सत्यता है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या नहीं थे, ये
इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन पार्टी को इस पर गंभीर हो तो बेहतर रहेगा कि जिससे कि आपकी पार्टी का मैसेज जब चुनाव के ठीक पहले हो तो हमें ऐसा मैसेज देना चाहिए पब्लिक में कि हमको कोई क्रिटिसाइज ना कर पाए। और भाजपा तो इस चीज में बैठी हुई है कि आपकी क्या कमी, क्योंकि भाजपा हमेशा से कांग्रेस पर 3 चीजों का आक्रमण करती है, आप देख लीजिए। एक तो वो परिवारवाद की बात करती है, एक कोऑर्डिनेशन की कमी की बात करती है, तीसरी फैक्शनिज्म की बात करती है और चौथी इनडिसिप्लिन की बात करती है। तो आपको इन चारों चीजों से बचने का वक्त है। अगर कांग्रेस इन सबको बचते हुए अपने टिकट फाइनल करती है तो हो सकता है कि वो पार्टी को टक्कर भी दे, क्योंकि भाजपा संख्यात्मक रूप से बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्टी चीफ स्टेट कांग्रेस कमलनाथ जी स्वयं कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भाजपा का संगठन है। इसी संगठन की जो दृढ़ता है, उस दृढ़ता को देखते हुए, उसकी सुदृढ़ता को देखते हुए कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना, क्योंकि यहाँ सरकार नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ संगठन ही तो है जिसको दमदार करके, मजबूत करके आप आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अभिनव जी अपनी बात रखिए। देखिए, अब भी मेरे साथी गीत जी ने जिस तरीके से बताया, मुद्दे नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस समय पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। 313 ब्लॉक में से 150 ब्लॉक में पानी नहीं है। जनता कुएं में महिलाएं नीचे उतरकर फिर पानी भरकर जा रही हैं, मटके में लाइन लगी हुई है। आप खंडवा, खरगोन सब जगह देखेंगे, पूरे देहातों में, गांव में पानी बहुत बड़ा समस्या है। बिजली का बिल 2-2 कमरों के घरों में जिस तरीके से बिजली का बिल आ रहा है, 4-4 हजार, 3-3 हजार, जनता परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। 18 घंटे बिजली कट रही है 8 से 10 हजार गाँवों में। ये 2 मुद्दे पानी और बिजली के। सड़क का मुद्दा मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये बुधनी जिले का एक वीडियो है। ये रोड देख रहे हैं आप, एक जनता दुनिया में बोलते हैं, ये जनता ने बनाकर भेजा है। ये वीडियो आपको फॉरवर्ड करूंगा मैं। सड़क बुधनी, जहां पे शिवराज सिंह चौहान जी खुद हैं विधायक, वहां की सड़कें पूरी खुदी पड़ी हुई हैं। ये 3 मुद्दे। उसके बाद बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में बच्चे, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिनकी लगी थी उनकी भी अभी तक लगी नहीं है। तो जनता जिस तरीके से परेशान है अभी, वो कैसे भी करके छुटकारा पाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से। और ये भीड़ जो कांग्रेस पार्टी के वार्ड में दिख रही है, ये उसी का परिणाम है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये परिवारवाद की बात करते हैं विश्वास सारंग जी, आकाश विजयवर्गीय जी, दीपक जोशी जी, सुरेंद्र पटवा जी, और ऊपर आप देखेंगे राजनाथ सिंह जी के बेटे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के पोते। वंशवाद, परिवारवाद से लिप्त, पूरे तरीके से बंधी हुई भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बातें करती है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपकी हंसी ठीक है गीत जी, जनता का आप प्रयास करें, जनता सब देख रही है, इस चैनल के माध्यम से देख रही है। आपकी बात पे मैंने कुछ नहीं बोला था, ठीक है। आपको सच बताना चाह रहा था कि आपके पास जो जानकारी है ना, वो कांग्रेस कार्यालय था, वो एक हॉल था जहां पे वार्ड की मीटिंग रखी गई थी और वहां पर अलग अलग मीटिंग हो रही है। अभी भी आप देखेंगे ना, संगठन की बात कर रहे हो ना, आपके यहाँ तो दिल्ली से आएगी लिस्ट। यहाँ पर जिले में बैठकर जिलाध्यक्ष, हर जिले में 53 जिले में जिलाध्यक्ष हर वार्ड में बैठकर मीटिंग ले रहे हैं। इतने कार्यकर्ता और इतने लोगों की फहरिस्त है। कांग्रेस पार्टी को आप लोग बोलते थे कि कांग्रेस में लोग नहीं है, ये आप लोग को आज देखने को मिला है। तो आप मुद्दों पे बात करो, बिजली, पानी, बेरोजगारी, सड़क, इनसे पहले आप कैसे निपटेंगे और जनता को कैसे राहत देंगे, इन पे बात करिएगा आप। ठीक है, लेकिन अभिनव जी ऐसा नहीं लगता कि जैसा के मिश्रा ने भी कहा कि देखिए पर्यवेक्षक हैं, उनसे पूरी रिपोर्ट लेकर हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, मैंने खुद क्योंकि ये नहीं होना चाहिए ना। यदि एकता के साथ लड़ना है तो जिसका जो नाम होगा, जो टीम, जो समिति फाइनल कर रही होगी, उसका स्वागत करें। ये क्या है कि एक दूसरे से मारापीटी करना। मैंने सबसे पहले डिबेट की शुरुआत में यही बोला था कि होता है, भीड़ होती है, 1000 लोग किसी हॉल के अंदर होंगे, उसमें कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, किसी के साथ कोई आ जाता है, तो इस पे ध्यान नहीं दिया जा सकता है। पता सारी चीज उसमें आप ऐसे बता दें कि ये नेता, किसी नेता की लड़ाई होते देखिए आपने, उसमें कोई नेता नहीं था, उसमें कोई किसी को जानता ही नहीं है कि ये कौन थे, उसमें कौन कौन कहां था, कोई नेता उसमें नहीं था कांग्रेस का। हाँ, समर्थक होंगे या जो भी होगा, कोई असामाजिक तत्व होंगे, उसकी जांच की जाएगी, पता किया जाएगा। तो ये एक हंसने की बात नहीं है। इसमें आपके पहले भाजपा के अध्यक्षों को देख लें, भोपाल से होशंगाबाद तक, कि वो लोग तो बीमार हैं 2 दिन से और किस तरीके से वो अपना चयन करेंगे। ठीक है, गीत जी अपनी बात रखिए अब।
देखिए, जहाँ तक के बीमारी की बात कर रहे हैं तो बीमारी से निकलना चाहिए और सभी के स्वस्थ होने की कामना करूंगा। मैं सोनिया जी भी बीमार है, मुझे सूचना मिली थी ट्विटर के माध्यम से, मैं उनके लिए भी कामना करता हूँ कि स्वस्थ हो जाए। प्रियंका जी की भी मिली थी। फिर इन्होंने बात करी, अभी देखिए कि 1000 लोगों की संख्या थी और उसमें कौन किसको जानता था, मतलब जुटाई हुई भीड़ लेके आए थे साहब, ये खुद कबूल रहे हैं। अब जिन्ना को मानने वाले कांग्रेस के नेता जो हैं वो क्या कार्य करते हैं और क्या दिखाते हैं, क्योंकि कल परसों भी जो है बात पे बात किया करो। मैंने मुद्दों की बात आपने बोली, आप पानी का मुद्दा 313 ब्लॉक में से 150 ब्लॉक में पानी नहीं है, आप उस पे तो बात कर नहीं रहे हो। एक मिनट अब आप जिन्ना पे चले गए डिबेट में। राखी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? गीत जी एक मिनट, हाँ मेरा एक सवाल है, अभिनव जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। मैं समझ सकती हूँ आपकी आपत्ति, पर अपने समय में बोलिएगा। दूसरी चीज ये, जिन्ना कहाँ से आ गए? एक मिनट मैं बोल रही हूँ, बोलने दीजिए। लड़ाई भोपाल में हुई है, एक वार्ड की मीटिंग में हुई है कांग्रेस की। एक बात और है, जैसा कि आपने कहा कि हजारों की भीड़ थी, अभिनव जी ने कहा, या जो भी थी, देखिए गिनने ना आप गए ना कोई और गया, ठीक है। और मैं बहुत स्पष्ट बात करती हूँ, देखिए तो जुटाई हुई थी या आए थे, यदि वो उनके वार्ड की यदि कोई मीटिंग है या जूतम पैजार हो गई, हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किस दावे से कह रहे हैं कि वो जुटाई हुई थी? अब ये सवाल यहाँ भी होता है, हम जानबूझकर ऐसा कोई कुछ ऐसी टिप्पणी क्यों करें, सिर्फ ये सोच के कि विपक्ष है तो हमें घेरना है? हाँ बोलिए। आप डिबेट को चाहे तो वापस से सुनिएगा, दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि बोला गया कि एक आदमी दूसरे आदमी को जानता भी नहीं था। देखिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी में तो हम फिर भी समझ सकते हैं कि साहब आज सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस तो 10 लाख की संख्या नहीं जुटा पा रही थी, और भोपाल में उसकी संख्या ही कितनी है साहब? आप हजारों लोगों की भीड़ है, बड़ी बात है। तो आपके कार्यकर्ता एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, आपके नेताओं के दावेदार चल रही थी, और इस प्रकार से आप स्वयं जब अपनी कोई बात पे बोलते हैं तो उस पर रहना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं साहब जिन्ना की बात कहां से आ गई? राखी जी मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इसको मैं रुकूंगा नहीं, ये बात जो मैं बोलना चाह रहा था। सज्जन सिंह वर्मा जी जो है, समय की सीमा कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट आगे खिंच जाएगा, हम भी लेट ज्वाइन करेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिजली पे, पानी पे, सड़क पे, बेरोजगारी पे। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। ऐसे चलिए, आप बिजली पानी पे बात क्यों नहीं करते हो? तो उनकी पार्टी की बैठक में मारा पीटी तो बहुत छोटी बात है, यहाँ तो चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है और मुझे आपकी आवाज भी गीत जी नहीं मिल पा रही है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बात कुछ और होती है, मुद्दा कुछ और होता है, बोलना कुछ और है, होता है ना, ठीक है, होता है, उसको संभालना है। कैसे संभालेंगे? इस तरह के जो लोग हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? और बार बार ये कह देना कि चाटुकारिता है और ये है और वो, देखिए कुछ नहीं है, जो नेतृत्व करेगा वहीं से सब नाम फाइनल होके आते हैं, तो उनके साथ तो जो लोग, जो टीम काम करती है वो करेगी ही। लेकिन एक बात है कि टिकट पर ये जो टकराव है, मुझे लगता है जब तक प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आता ये टकराव देखने को मिलेगा, और ये भी तय है कि जब नाम आ जाएंगे तब भी लड़ाई होगी। अंतर सिर्फ इतना है कि शायद तब कुछ बदलाव ना हो पाए, लेकिन विरोध दर्ज हमेशा ही दोनों दल हमेशा अपने कराते आए हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।